हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। कल हमने आपको सिखाया था सदिश विश्लेषण में एक क्लास ले चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि कोई भी सदिश अगर किसी एंगल पर हैं तो उनका परिणामी निकालने का फॉर्मूला बताया था। इस तरीके से मैंने ये ए सदिश और इस पर ये हमारे पास थीटा एंगल पर क्या था, बी सदिश था। तो इनका रिजल्टेंट निकालने का हमने कल फॉर्मूला बताया था आपको, आर इजिकल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही तो बताया था। या फिर हमने बताया था आर स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकल के आया था। त्रिभुज विधि से हमने दो सदिशों को जोड़ना सिखाया था, फिर उसका रिजल्टेंट निकालने का ये फॉर्मूला बताया था। अच्छा, ये थीटा जो होता हमारा यही तो है। इस थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है और 180 भी हो सकती है। एक 0 डिग्री भी हो सकती है, 190 डिग्री भी और 180। तब इस रिजल्टेंट फार्मूले का क्या रूप होगा हम बताते हैं बेटा। देखो, पहला कि अगर देखो ये थीटा जो यहाँ पर दिख रहा है कॉस थीटा, ये जो है थीटा सदिश ए और सदिश बी के बीच बना क्या है, कोण। ये सदिश बी है और सदिश ए है, इनके बीच बना कोण क्या, थीटा। ये थीटा पर ही डिपेंड करेगा क्या हमारा रिजल्ट का, मतलब इनका परिणामी फॉर्मूला यानी आर की वैल्यू जो है। देखो बेटा, पहला अगर इस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, 0 डिग्री। कब 0 डिग्री होती है, जब याद रखना बेटा, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होंगे तब हमारे पास इस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सदिश ए की भी दिशा इधरी हो और सदिश बी की दिशा भी क्या हो, इधरी हो, ठीक। और दोनों सदिश एक दूसरे के क्या हों, समांतर हों। क्या हों बेटा, और समांतर हों। जब कोई दो सदिश एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो और क्या हो, समांतर, ये दो बातें याद रखना, एक ही दिशा में हो और क्या हो, समांतर हो, तब यहाँ पर इन दोनों सदिशों के बीच जो थीटा बनता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अब इसका हमें निकालना है रिजल्ट। तो रिजल्ट का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, आर स्क्वायर इजिकल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो, यहाँ से स्क्वायर जाके उधर क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है। आर इजिकल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। और चूंकि हम जानते हैं कॉस 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे अगर हम 1 लगा देंगे तो देखना क्या हो जाएगा हमारे पास, आर इजिकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू में 1, यानी कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आर इजिकल टू क्या हो गया, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी स्क्वायर से क्या हो, अंडर रूट खत्म हो जाता है, आर इजिकल टू क्या हो जाता है, ए प्लस बी। ये इसका क्या निकल आया, रिजल्ट। यानी हम कह सकते हैं यदि दो सदिश एक ही डायरेक्शन में हैं और एक दूसरे के समांतर हैं तो उनका परिणामी निकालने के लिए हम दोनों सदिशों को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखो ए प्लस बी, मैंने क्या बताया, अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, तब उनके बीच बनने वाला थीटा 0 डिग्री होता है और उनका परिणामी वेक्टर, परिणामी रिजल्ट का जो फॉर्मूला जो हमने कल सिद्ध कराया था, आर स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू 0 लगाने पे कॉस 0 का मान होता है 1। तो हमारे पास क्या निकल गया है, ए प्लस बी। यानी अगर एक ही दिशा में दोनों सदिश हैं तो उनको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यही हमारे पास क्या है, रिजल्ट निकल गया है। अच्छा, दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन यहां दिखाता हूं बेटा भाई। या तो 0 डिग्री बन सकता है
या 90 डिग्री बन सकता है या 180 डिग्री। तो पहले 180 वाला दिखाता हूँ बेटा मैं आपको कि 180 वाले में क्या होता है। जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 180 डिग्री हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों सदिशों की जो दिशा होती है एक दूसरे कैसी होती है, विपरीत होती है। क्या होती है, विपरीत। दोनों सदिशों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक, जब कोई दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, इस तरीके से सदिश ए की दिशा कहाँ की ओर, इधर की ओर, और सदिश बी की दिशा कहाँ की ओर, इधर की ओर, तो देखो एक दूसरे से विपरीत हो तो यहाँ बनने वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनका परिणामी निकालना है, तो परिणामी निकालने का फॉर्मूला आर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा। ये कल मैं बता चुका हूँ। थीटा की वैल्यू जब आप 180 लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का मान होता है माइनस का 1। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू में कॉस 180 का मान 1, यहाँ पे चाहे चूकी करके लिख लें, कॉस 180 इक्वल टू कितना होता है, माइनस का 1। अब देखो ये माइनस इस प्लस से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये नीचे देखो फॉर्मूला बन गया हमारे पास कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है तो आर बराबर क्या हो गया, ए माइनस बी। यानी हम कह सकते हैं यदि दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हैं तो उनके बीच बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता है, और उनका जो परिणामी निकालना है तो जब डायरेक्शन अपोजिट हैं तो एक में से दूसरे को क्या करो, माइनस कर दो, हमारे पास क्या निकलेगा, परिणामी रिजल्ट निकलेगा, परिणामी निकल आएगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, तीसरी वाली कंडीशन की। तीसरी कंडीशन में देखते हैं कि जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, तीसरी कंडीशन में देखते हैं कि जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री। भाई थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तभी हो सकती है जब एक सदिश दूसरे सदिश पे क्या आ जाए, लंबवत हो जाए, 90 डिग्री का समकोण बना लें, क्षैतिज और क्या हो जाए, ऊर्ध्वाधर हो जाए। यानी कि क्या हो, एक सदिश दूसरे सदिश से, या एक दूसरे के, ऐसे लिख लो, एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक, जब लंबवत होंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी, इस तरीके से, वेक्टर ए ये हो गया हमारे पास, और सदिश बी वेक्टर वी हमारे पास ये, तो ये देखो ऊर्ध्वाधर हो गया, ये क्षैतिज हो गया, तो यहाँ एंगल कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तब हमारे पास परिणामी क्या होगा, आर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी, 90 इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, और याद रखना कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0। तो आर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं 2ab की गुणा 0 से करेंगे, यानी 0 से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, तो आर इक्वल टू क्या हमारे पास आ गया, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या हम कह सकते हैं एक तो ये लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट इधर आवा के क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं जब सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे तब उनका परिणामी रिजल्ट निकल के जो आएगा वो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 कंडीशनें मैंने बताई। जब 0 डिग्री होगा तो रिजल्ट के लिए आप डायरेक्ट लगा सकते हैं आर इक्वल टू ए प्लस बी,
यानी जीरो जब होता है तो दोनों सदिशों की दिशा और एक दूसरे के समांतर होते हैं, तब हम क्या करते हैं, एक सदिश में दूसरे सदिश को जोड़ सकते हैं। और दूसरी वाली कंडीशन में मैंने क्या बताया है कि 180 कब बनता है, जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और क्या बनता है 180 और एक और 180 का मान -1 होता है, तब हम क्या करते हैं, एक में से दूसरे को घटा देते हैं, रिजल्ट निकालें। जब एक दूसरे के 90 डिग्री लंबवत होते हैं तो क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल आता है, उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, हमारे पास क्या रिजल्ट निकल आता है। ये तो मैंने कल जो मैंने बताया था कि दो सदिशों को जोड़ने पर जो परिणामी निकल के आता है उनके शॉर्ट फॉर्मूले बताए हैं कि एंगल के ऊपर, कि लंबवत कब होता है, विपरीत कब होते हैं और एक ही दिशा में कब होंगे, तो कौन सा एंगल। ठीक, अब बात करते हैं सदिशों का गुणन। किसकी बात करते हैं, सदिशों के गुणन की। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैंने अभी कराया। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो आर का मान होगा a + b, पहली कंडीशन। दूसरी, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो आर का मान होगा a - b। ठीक है, आर को ऐसे निकालते हो। और जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, तो r² = a² + b², या फिर r = √a² + b²। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना चाहिए, याद रखना। सदिशों का गुणन, सदिशों का गुणन। ठीक, सदिशों का जो गुणन होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर 1, सदिशों का अदिश गुणन। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स यानी दो सदिशों का अदिश गुणन। नंबर 1, दो सदिशों का अदिश गुणन। नंबर 2, हमारे पास होता है दो सदिशों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। दो सदिशों का सदिश गुणन। ठीक, क्रॉस, ठीक, ऑफ टू वेक्टर। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, और इसके बाद क्या होता है, ऑफ टू वेक्टर। पहला क्या होता है, दो सदिशों का अदिश गुणन, और दूसरा क्या होता है, दो सदिशों का सदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो पहले बात करते हैं हम दो सदिशों का अदिश गुणन। दो सदिशों का अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। किसकी, डॉट प्रोडक्ट। ध्यान से देखना बेटा, हम मान लेते हैं कि एक सदिश हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ये फॉर्मूला मैं प्रूव करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ये एक सदिश ए है और एक सदिश क्या है, बी है। इनका हमने क्या करा, डॉट, क्योंकि हम इनका क्या कर रहे हैं, अदिश गुणन। अदिश गुणन के अंदर अदिश राशियां हमने बताई थी। अदिश राशियों में क्या होता है, ओनली क्या होता है, परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। इसलिए हम अदिश गुणन के अंदर डायरेक्शन को शो नहीं करते, ओनली क्या करते हैं, परिमाण को दिखाते हैं। तो ए डॉट बी, सदिश ए की डॉट करेंगे सदिश बी से, तो इसका ये फॉर्मूला हमारे पास होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, याद रखना आपको,
दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी इन दोनों सदिशों के क्या होते हैं, परिमाण होते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए कॉमा बी, इनके क्या हैं, परिमाण हैं, जो मैंने कल परिमाण निकालना बताया था आपको। और थीटा जो है वो ए बा बी के बीच बना कोण है। ठीक है, अच्छा ए डॉट बी हो गया। अब इसके बाद इसके कुछ नियम हैं। क्या नियम है, वो नियमों को हम लिखते हैं यहाँ पे और बारी बारी से जानते हैं। ठीक, कि पहला नियम हमारे पास क्या है, सदिश, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सदिशों के अदिश गुणन के नियम। अदिश गुणन के नियम, यानी कुछ नियम हैं, उनको हम डायरेक्टली पढ़ लेते हैं, जिससे हम डायरेक्टली आंसर भी लगा सकते हैं। पहला नियम हमारे पास क्या है कि किस दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। यानी पहला नियम क्या है, दो सदिशों का अदिश गुणन, अदिश गुणन क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये बात याद रखना कि दो सदिशों का अदिश गुणन जो होता है, डॉट प्रोडक्ट जो हो सकता है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरा नियम देखें बेटा, दो सदिशों का अदिश गुणन कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय होता है। मैं कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय होता है। जैसे अगर दो सदिश हमारे पास इस तरीके से ए डॉट वी, यानी दो सदिशों का हमने क्या करा, डॉट प्रोडक्ट करा, ए सदिश का बी सदिश के साथ, तो इसको हम क्रम विनिमय करके ऐसे लिख सकते हैं बी डॉट ए। चाहे क्या करें, ए की बी के साथ डॉट करें या बी की ए के साथ डॉट करें, हमारे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी दो सदिशों का अदिश गुणन जो होता है वो कैसा होता है, क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर उनके क्रम को बदल दिया जाए तो रिजल्ट पर कोई फर्क ना पड़े। तो मैंने ए के साथ बी का डॉट करा, बाद में बी के साथ ए का डॉट करा है, तो इनके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगाया, बराबर का। अगर फर्क पड़ता यहाँ तो नॉट इक्वल टू लगाता। क्लियर हो गई। ठीक, तीसरा नियम हमारे पास आता है कि दो सदिशों का अदिश गुणन, अदिश गुणन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वितरण होता है, वितरण होता है, वितरण यानी वितरण नियम को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे कि अगर मान लो तीन सदिश हमने ले लिए, सदिश ए की हमने डॉट करी बी प्लस सी से, क्या करा हमने कि सदिश ए की डॉट करी बी प्लस सी से, तीन सदिश लिए यानी बी को सी में जोड़ा, उसके बाद ए की संख्या कर दी, डॉट कर दी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सदिश ए प्लस सदिश बी डॉट सदिश सी, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी हम क्या कह रहे थे कि अगर तीन सदिश दे रखें, लास्ट के सेकंड और थर्ड को जोड़ें, ए के साथ डॉट करें, तब जो आंसर आएगा। अगर हम ऐसा ना करें, पहले और दूसरे को जोड़ लें और सी के साथ डॉट कर दें, तब भी हमारा आंसर बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा निशान लगाया, बराबर का निशान। नहीं समझ में आई? क्लियर। यानी क्या बताया कि ए डॉट बी, ए का डॉट करें, ये वेक्टर ए का डॉट करें बी प्लस सी, लास्ट के दो जोड़ने के बाद, या फिर हम क्या करें, शुरू के दो जोड़ें और लास्ट वाले के साथ डॉट करें, तब भी हमारा आंसर बिल्कुल क्या आएगा, सेम। ये हमारे पास आया अदिश का तीसरा नियम। चौथा नियम बात करते हैं बेटा, दो विपरीत
दो समान सदिशों का, दो समान और समांतर, ऐसे लिखो, और समांतर सदिशों का, ठीक, अदिश गुणन 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। भाई देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो समान, 0 नहीं होता है, सॉरी 0 नहीं होता है। दो समान और समांतर सदिशों का अदिश गुणन जो होता है वो एक क्या आता है? परिमाण निकल के आता है, यानी कोई ना कोई वैल्यू निकल के आती है। ठीक, देखो बेटा, सदिश ए का डॉट करा सदिश ए के साथ, या सदिश बी का डॉट करा सदिश बी के साथ, ये दोनों समान हैं, ए ए बी बी, तो समांतर हैं। और हमने अभी बताया था जब समांतर होते हैं तो उनके बीच एंगल जो बनता है वो 0 डिग्री बनता है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? ए ए इंटू में क्या होगा? ए ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी समान पर? 0 डिग्री, यानी लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस 0, और कॉस 0 का जो मान होता है वो क्या होता है? 1 होता है। इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं बी कॉस 0, तो बी स्क्वायर कॉस 0, कॉस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है, यानी क्या निकल के आए? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यानी दो समांतर और समान सदिशों का अगर अदिश गुणन करा जाता है तो उनका जो रिजल्ट आता है उनके वर्ग के बराबर होता है। देखो, उनके वर्ग के बराबर होता है। क्लियर हो गई बात? देखो, लाइट चली गई है, इसलिए हम आज के क्लास को यहीं रोकते हैं, क्योंकि पसीना और गर्मी बहुत हो रही है। इस वजह से आज के क्या करते हैं, एक हमारे पास इशू आ गया कि मतलब लाइट जाने की वजह से हम आज की क्लास को यहीं रोक रहे हैं। मजबूरन हमें रोकना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि जो गर्मी है वो 40 या 42 के करीब पहुंच गई है पारा। अब इससे ज़्यादा अगर मैं पढ़ाऊंगा तो कुछ हो गया तो कल की क्लास कौन लेगा, इसलिए गर्मी की वजह से हम आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। इंशाअल्लाह कल की क्लास को यहीं से कंटिन्यू शुरू करेंगे। ठीक, जिन लोगों को लाइक अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।